जय हिंद दोस्तों, रसायन के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल। हम लोग हीट लेक्चर की सीरीज को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कन्वेक्शन मेथड क्या होता है, किस तरीके से उसमें हीट का ट्रांसफर होता है, कौन कौन से स्टेट्स में वो चीज़ पॉसिबल होती है, सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है कि गैस में होती है। अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि रेडिएशन मेथड क्या होता है। रेडिएशन मेथड अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण विधि। क्या कहते हैं? विकिरण विधि, रेडिएशन मेथड। जो सूरज से जो अपने को ऊर्जा मिलती है, जो ऊष्मा मिलती है, वो किस मेथड से मिलती है? वो रेडिएशन मेथड से ही मिलती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन। इस फिगर को थोड़ा सा बाद में देखते हैं, जरा पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स के फॉर्म में होता है ये, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में विथआउट अ मीडियम। यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है जब हम ऊष्मा का संचरण करते हैं विकिरण विधि द्वारा। यानी कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। इसका मतलब है कि जो रेडिएशन का, जो विकिरण विधि द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो वैक्यूम में भी हो सकता है, निर्वात में भी ये पॉसिबल है। ठीक है, यानी मीडियम नहीं चाहिए यार। अब जब मीडियम ही नहीं चाहिए तो वैक्यूम भी हो तब भी रेडिएशन यानी होगा। ठीक, यानी जो विकिरण विधि द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होता है, उसमें किसी भी प्रकार का मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जो सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर गिरते हैं, सोलर रेडिएशन, तो अपनी पृथ्वी पर, यहाँ पर पृथ्वी का अगर हम कहें कि इस पोर्शन में एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी अपनी यहाँ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ कोई मीडियम हो सकता है। क्लियर? बादल आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है ना। इस पोर्शन में तो कोई मीडियम नहीं है, ये तो नो मीडियम नहीं है यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या है? मीडियम नहीं है, तो यहाँ वैक्यूम है। यानी ये वैक्यूम में भी रेडिएशन ट्रेवल कर सकते हैं। और जो रेडिएशन वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, उन रेडिएशंस का एक नाम होता है। उन रेडिएशंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको दिखा होगा, यहाँ पे वेव्स लिखा हुआ था। क्लियर है बात? यहाँ वेव्स क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि ये क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाते हैं। तो इनकी गति यानी इनकी वेलोसिटी क्या होगी, बता सकते हो? इनकी वेलोसिटी होगी, जो कि लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अपनी अर्थ जो है वो तो ओपेक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अर्थ के बाहर तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन एटमॉस्फेयर के बाहर जो जगह है और इन दोनों के बीच में जो जगह है वो तो ट्रांसपेरेंट है, वैक्यूम है वहां पे। तो यानी ये वैक्यूम में भी सोलर रेडिएशन ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये करते क्या है? क्या करते हैं? ये आते हैं और अपनी पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। द सन हीट्स द ग्राउंड। तो सन जो ग्राउंड को हीट करता है, 21 मेथड से करता है, रेडिएशन मेथड से करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि सूरज से जो किरणें आती हैं वो विकिरण विधि द्वारा, रेडिएशन मेथड द्वारा पृथ्वी पर गिरती हैं। ठीक है, अब द वार्म एयर राइजेस। अब जो गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, और क्योंकि यहाँ पे बादल है, तो उन बादलों की वजह से क्या होता है? रात में फिनोमेना एक होता है कि, अभी आगे चलो उसका एग्जांपल लेंगे। तो ये जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है,
ये किस विधि से हो रही है, ये कन्वेंशन मेथड हो रहा है, क्योंकि गर्म हवा अगर ऊपर की तरफ उठ रही है यानी डेंसिटी में डिफरेंस हो रहा है, यानी यहाँ पर डेंसिटी कुछ और है और डेंसिटी कुछ और है, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये कन्वेंशन मेथड होता है। क्लियर ये बात? चलो वापस चलते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन जो है वो तो ये हो गई, और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी दूसरी बात कि अगर इसमें वही वाला एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल हम बाकी हम लोग ने मेथड्स में पढ़ा था कि ये नंबर 1 है, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और मैडम ने दी क्लास में इस बच्चे को किताब, इसने क्या किया, किताब को लिया और फेंक दिया, और फेंक के किसको दे दिया, सीधे 10 नंबर वाले को। लो, तो इसमें हुआ क्या, ये सब बेचारे मुंह ताकते रह गए, यानी यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नो मीडियम पार्टिकल्स पार्टिसिपेट। अगर मीडियम के पार्टिकल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नो मीडियम पार्टिकल्स पार्टिसिपेट, क्या लिख गए, अगर मीडियम्स के पार्टिकल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, नो एनर्जी लॉस। और अगर यहाँ पे कुछ भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है और कोई मीडियम का पार्टिकल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, बस हीट निकली और गर्म, ठीक है। तो बर्नर जैसे हम लोग हीटर तापते हैं, बैठो आगे जाड़ा आ गया, सबके घर में हीटर खुल गए होंगे, है ना, तो हीटर से जो अपने को रेडिएशन मिलता है वो रेडिएशन मतलब विकिरण विधि, हम उसको क्या बोलते हैं, गर्म हो रहा है भैया, कमरा गर्म हो रहा है, तो कमरा कैसे गर्म हो रहा है, उससे जो रेडिएशन निकल रहा है वो ड्यू टू रेडिएशन मेथड यानी विकिरण विधि द्वारा हो रहा है, ठीक है। ये फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत तेज होता है, ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे हो रहा है, बहुत तेज होता है। सूरज से जो अपने को किरणें मिलती है वो विकिरण विधि यानी सोलर रेडिएशन से यानी रेडिएशन मेथड की वजह से होता है, ठीक है। और क्या गया इसका एग्जाम्पल, हाँ देख सकते हो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, कैंप फायर थी, ये जो रेडिएशन, ये जो अभी सबके घरों में मूंगफली खाने की जगह जो होती है वो यही होती है ना, लकड़ियों में आग लगा के बैठ जाते हैं सब लोग घेरा बना के और बैठ के रात भर मूंगफली खाते हैं, तो ये किस मेथड से होता है, रेडिएशन, ठीक है। क्योंकि रेडिएशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो ये माइक्रोवेव्स में जो अपने को खाना जो गर्म होता है उसको हम लोग माइक्रोवेव रेडिएशन कहते हैं। ये भी क्या होता है, ड्यू टू रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड की वजह से ही खाना अपना गर्म होता है माइक्रोवेव के अंदर, ठीक है। और इसके एग्जांपल देखो, जो सूरज से अपने को रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है, वो भी रेडिएशन मेथड की वजह से ही होता है। और जो इंफ्रारेड लाइट जो मिल रही है यहाँ से ये इस पैर को, वो भी किस वजह से हो रही है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब क्या है, वो रेडिएशन है। आप माइक्रोवेव ले लो, रेडियो वेव ले लो, एक्सरे ले लो, गामा रे ले लो, बीटा ले लो, ठीक है, ये सब क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गई। अच्छा, अभी कुछ एग्जांपल और हैं इसके, कुछ और चीजें हैं जो यहाँ पर आपको बतानी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से वो पता होनी चाहिए आपको। एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो सोलर रेडिएशन की वजह से ही अपनी जो अर्थ है वो गर्म होती है, अपनी अर्थ जो होती है वो ड्यू टू सोलर रेडिएशन अपनी अर्थ जो होती है वो गर्म होती है, ठीक है भाई, ये बात एकदम क्लियर है, कंफर्म हो गई ये बात, ठीक है। अब अर्थ अपनी गर्म हो गई और रात के समय में ड्यूरिंग नाइट्स दिन में तो गर्म होती है, रात में ठंडी रहती है ना,
जितना टेम्परेचर दिन में होता है उतने टेम्परेचर रात में तो नहीं होता है कि उतने टेम्परेचर रात में भी होता है, नहीं, रात में टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सोलर रेडिएशन नहीं अपने को मिल रहा है, तो रात में कुछ टेम्परेचर कम हो गया। तो रात के समय में क्या होता है कि जो अर्थ होती है वो उसी हीट को क्या करती है, बाहर भेजती है, एमिट करती है। ड्यूरिंग नाइट जो अर्थ होती है पृथ्वी, वो उसी हीट को क्या करती है, एमिट करती है, एमिट कर रही है उसी रेडिएशन को। कहती है चलो भाई वापस जाओ, दिन में तुम हमें मिले हो, रात में हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं, वापस जाती है। और ये फिर वही चीज मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताई थी, वापस जब जाती है तो ऊपर अगर बादल है, बादलों से टकरा के क्या होती है, फिर से वापस आ जाती है, और वो कन्वेक्शन करंट जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वो चलने लगता है, ठीक है, प्रोसेस होने लगता है। लेकिन अगर रात के समय में कभी आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत ज्यादा बादल छाए रहते हैं, कभी होता है कि एकदम क्लियर मौसम होता है। अगर ध्यान देना कभी रात के समय में कि तारे बहुत एकदम क्लियर दिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर स्काई है, एकदम पूरे ऊपर आपको सब तारे तारे दिखेंगे, पूरा ऊपर का देखोगे ना रात के समय तो जैसे लगेगा कि कुछ ऐसी रातें होती हैं कि बहुत सुहानी रातें जिनको कहा जाता है कि पूरे आसमान में तारे ही तारे दिखने लगते हैं। कुछ ऐसी रातें होती हैं कि जहां पे तारे नहीं दिखते हैं अपने को, वो तारे नहीं दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां बादल आ गए हैं बीच में, कोई चीज बीच में आ गई तो उसके ऊपर की चीज नहीं दिख रही है फिर अपने को, है ना, तो वो बादल आ गए हैं। तो जो जिस दिन बादल होते हैं तो बादल क्या करते हैं, उसको वापस भेज देते हैं, उस रेडिएशन को वापस भेज देते हैं, तो वो कन्वेक्शन करंट वहां प्रोसेस होने लगता है। और जिस दिन बादल नहीं होते हैं उस दिन पूरी की पूरी जो ये जो होता है अपना क्या बोलते हैं रेडिएशन जो है, अर्थ उसको एमिट कर देता है। तो जिस दिन अर्थ उस रेडिएशन को पूरा एमिट कर देता है, जितना उसको मिला उसने उसको उतना वापस दे दिया, तो उस दिन की जो नाइट होती है ना वो कोल्ड नाइट होती है, मतलब ठंडी रातें होती हैं, अच्छी रातें होती हैं, सुहावनी रातें होती हैं, ठीक है। तो वो अच्छी रातें काउंट की जाती है कि भाई आज का मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है, रात में भी गर्म नहीं लगता है। और अगर एटमॉस्फेयर में आसमान में अगर बादल आ गए हैं, एटमॉस्फेयर में अगर बादल हो गए हैं, बादल हो गए हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन करंट होने लगता है, कन्वेक्शन करंट। और कन्वेक्शन करंट अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो पृथ्वी है वो बार बार क्या होती है, गर्म ठंडी का प्रोसेस उसमें चलता रहता है, ठीक है। तो देखा जाए तो दोनों प्रकार के रेडिएशंस, मतलब दोनों प्रकार के मेथड से हीट का ट्रांसमिशन होता है। अगर बादल अगर है तो उससे टकरा के वापस आएगा रेडिएशन, फिर वो जाएगा तो वो उसमें कन्वेक्शन करंट होगा, डायरेक्ट जा रहा है तो रेडिएशन हो गया, ठीक है। तो कन्वेक्शन और रेडिएशन दो अलग अलग जगह पर लगते हैं, बादल नहीं होंगे तो सीधे रेडिएशन होगा, बादल होंगे तो कन्वेक्शन होगा, क्लियर। और जो अर्थ से जो अपने को हीट मिलती है ड्यू टू रेडिएशन यानी विकिरण विधि द्वारा मिलती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कैसा भी पूछा जा सकता है। तो अगर नाइट अगर ठंडी है, कूल नाइट है, तो इसका मतलब है कि आसमान एकदम क्लियर है। तो क्लियर स्काई में होता क्या है कि ठंडी रातें होती हैं, यानी रेडिएशन मेथड से हीट का एमिशन हो रहा है, ठीक है, रेडिएशन मेथड से हीट का एमिशन हो रहा है, हीट जो है वो बाहर जा रही है, यानी पृथ्वी हीट को बाहर भेज रही है। अच्छा, एक एग्जांपल और है, रेगिस्तान जो होता है वो दिन में अधिक गर्म होता है और रातों में अधिक ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो रेगिस्तान होता है उसमें क्या होता है कि जो रेत होती है वो दिन में गर्म हो जाती है और रात में ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर भी होती है हीट की और गुड एमिटर भी होती है हीट की, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसी से रिलेटेड,
उसको पहले देख लेते हैं, और फिर इसमें छोटा सा टॉपिक आपका रह गया है, कौन सा, एवोपोरेशन मेथड और एडवेक्शन मेथड, वो भी हम लोग साथ में देख लेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके लिए, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका कंडक्शन यानी चालन विधि, विकिरण विधि, और सॉरी कन्वेक्शन मतलब संवहन विधि, और ये विकिरण विधि। तो चालन विधि में एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी हमने इस हैंडल को छुआ तो हमें गर्म लगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको छुआ, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर होती है। यहाँ पे एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है बाय द मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, यानी पानी जो है वो गर्म होके, गर्म पानी ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी, ठंडे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो किस में होता है, विकिरण विधि में होता है, यानी दूर से ही, आपको छूने की जरूरत नहीं है, उसको टच नहीं करना है कि हीटर को छू लोगे, छूने मत कहोगे हाँ अब तो गर्म लग रहा है, नहीं भाई, हीटर को छुआ नहीं जाता, दूर से ताप आ जाता है, ठीक है। तो दूर से जो चीज अपने को मिल रही हो तब भी हमारी बॉडी जो है वो गर्म हो रही है, हमने उसको टच नहीं किया है, टच नहीं किया हो तब भी अपनी बॉडी गर्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो रेडिएशन मेथड की वजह से हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो ये रेडिएशन मेथड से बर्तन गर्म हो रहा है, पानी जो उबल रहा है वो कन्वेक्शन मेथड से, और इसका जो हैंडल गर्म हो रहा है वो कंडक्शन मेथड से, खत्म। अब एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, शायद एग्जाम्पल तो नहीं है, मैंने शायद उसको ये, अब जरा ध्यान से देखना, इसमें पूरा डिफरेंस है, उस डिफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। जो कंडक्शन होता है, एक मिनट, जो कंडक्शन होता है वो एक्सप्लेन करता है प्रोसेस को जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो फ्लूइड के अंदर होता है, फ्लूइड के अंदर होता है, ठीक है। पानी उबल रहा है, अब पानी को अगर हमने गर्म पानी को हमने छू दिया तो वो कंडक्शन मेथड हो गया। पानी खुद में अपने आप उबल रहा है, उसको हम बर्नर के ऊपर रख दिए हैं पतीले को, पानी उसमें उबल रहा है, वो कन्वेक्शन मेथड हो गया, ठीक है। और रेडिएशन क्या होता है, जिसमें हीट ट्रांसफर होती है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, यानी हमने उस चीज को छुआ नहीं है और तब भी हमें गर्म महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब वो रेडिएशन मेथड हुआ, ठीक। आगे देखते हैं, एक मिनट, क्या हो गया, बाहर निकले, चलो भाई ऊपर चढ़ो, हाँ चला चला चला, एक मिनट चलना है। दूसरा है ये, इसका डिफरेंस जो है, बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स अपने को मालूम होने चाहिए बस। तो कंडक्शन हेल्प्स द हीट टू ट्रेवल बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन हेल्प्स द हीट टू पास थ्रू फ्लूइड्स, कन्वेक्शन से हीट जो होती है वो लिक्विड के अंदर ही केवल पास होती रहती है, और रेडिएशन की वजह से जो हीट होती है, उष्मा जो होती है, वो एम्प्टी स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है, यानी वैक्यूम में भी, यानी निर्वात में भी हीट जो होती है वो ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अक्रेंस किसमें होता है, जो चालन विधि जो आपकी होती है वो सिर्फ सॉलिड में होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। लिक्विड में सिर्फ एक ही लिक्विड है, वो है आपका मरकरी, जो कि अगर कन्वेक्शन मेथड यानी संवहन विधि की बात करें तो ये फ्लूइड्स में होती है, क्योंकि फ्लूइड्स में, लिक्विड में या गैस में क्या होता है, बहुत आसानी से मैटर जो होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर हो सकता है, और जो रेडिएशन होता है वो थोड़ी डिस्टेंस से होता है, मतलब दूर से ही होता है। अब जाके तो पृथ्वी तो सूरज के पास नहीं चिपकी जाके कि भैया हम तुमसे चिपक जा रहे हैं, तुम हमें गर्म कर दो, ऐसे तो नहीं हो रहा है, ठीक है।
रोशनी वहां से दे रहा है पृथ्वी को, और पृथ्वी गर्म हो रही है, तो अकर्स एट द डिस्टेंस, ये दूरी पर होता है, एंड डज नॉट हीट द इंटरवेनिंग सब्सटेंस, और जो उसके बीच के जो यानी मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ऐसा नहीं होता है कि जो बीच के पार्टिकल्स होते हैं उनको गर्म करते हुए आ रहा है, नहीं भाई, तो बीच के पार्टिकल्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो बीच में पार्टिकल्स भी है, मीडियम भी है, तो वो मीडियम के पार्टिकल्स को इफेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट जिसको उसको हिट करना है ना उसी पे जाके गोली चलाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, जितने भी प्रकार के इसमें डिफरेंस है वो मालूम होने चाहिए अपने को। इट यूजेस अ हीटेड सॉलिड सब्सटेंस फॉर ट्रांसफर, हीटेड सॉलिड सब्सटेंस जो होता है उसका यूज करता है, मतलब जो भी मटेरियल होता है, मेटल होता है, उसका इस्तेमाल करता है। ये जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस यानी जो कि फ्लूइड होता है या पूरा सॉलिड लिक्विड या गैस होता है उसका इस्तेमाल करता है कन्वेंशन मेथड। और रेडिएशन मेथड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है, मतलब रेडिएशन एक तरीके का क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें ही होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। ये क्यों होता है मैंने बताया था, जो कंडक्शन मेथड होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, चालन विधि आपकी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। जो कन्वेंशन मेथड होता है, संवहन विधि होती है, जो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से होती है, यानी घनत्व के में अंतर की वजह से होती है, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, यहाँ पे ताप में अंतर की वजह से होती है। और अगर हम लोग रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन जो होता है वो सारे ऑब्जेक्ट्स में होता है जिसमें टेम्परेचर 0 केल्विन के ऐसा टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, भाई 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, अभी तो हम तुम्हें देंगे। नेक्स्ट, इसमें ये स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है कंडक्शन मेथड में, चालन विधि, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बीच के सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक 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 करके हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है आखिरी वाले को, ठीक है, यहाँ से चली 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 यहाँ ट्रांसफर हुई, ये तो हीट का एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस हुआ, अब बहुत स्लो प्रोसेस हुआ। ये भी स्लो प्रोसेस होता है, धीरे 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 करके पानी को गर्म कर रहा है, इसमें इतना हीट का लॉस नहीं होता है क्योंकि उसी के अंदर ही हीट रहती है। ये काफी फास्ट प्रोसेस होता है, तुरंत। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि बताना मुझे कि कितना समय लगता है सूरज से सोलर रेडिएशन पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट देखिए इसका डिफरेंस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसके में, कि जो कंडक्शन मेथड यानी जो चालन विधि होती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। ये आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन के नियम क्या होते हैं और रिफ्रैक्शन के नियम क्या होते हैं, ये उनको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, चालन विधि। और जो संवहन विधि होती है वो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस को फॉलो नहीं करती है, लेकिन जो रेडिएशन मेथड होता है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस को फॉलो करता है। अभी बहुत इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहीं से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आखिरकार ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के मेथड को फॉलो करता है। अगर ध्यान से इस चीज को सुनो कि मान लो कि तुमने अपने जूतों में पॉलिश की है, ठीक है, एकदम बढ़िया जूतों में पॉलिश लगा के जूते को एकदम चमका दिया है, इतना चमका दिया है कि उसमें अपनी शक्ल दिखने लगी है, क्लियर, जूतों को बहुत अच्छे से चमका दिया है, इतना चमका दिया है कि उसमें अपनी शक्ल दिखने लगी, भाई चलो शक्ल दिख रही है जूतों में। अब होगा क्या, अगर जूते बहुत अच्छी तरीके से चमके हुए हैं तो उन जूतों पर जो भी ऊष्मा पड़ेगी वो उसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, यानी वापस भेज देगा, वापस भेज देगा, तो जूता गर्म नहीं हो पाएगा उतना जितना कि वो जूता गर्म हुआ होगा जो में पॉलिश नहीं थी, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो नियम होते हैं वो रेडिएशन में लगते हैं, क्लियर ये बात। जूते से चीज समझ सकते हो, जिसका जूता चमका उसका जूता गर्म नहीं होगा, और जिसका जूता नहीं चमका है, एकदम गंदा संदा जूता पहना हुआ है, उसका जूता गर्म हो जाएगा, उसका गर्मी लगने लगेगी, ठीक है। और दूसरा चीज एक और भी हो सकता है कि जिनके जूतों में पोर्स होते हैं, कहा जाता नहीं कि भाई जूता भी खरीदो तो थोड़ा अच्छा खरीदो, ताकि जूते में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं तो हवा क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है, तो उससे भी क्या होता है,
जूता अपना गर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, और देखिए डिफरेंस। हाँ, कुछ इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये उनको भी जरा देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कंडक्शन का, कि हम स्टोव को टच कर रहे हैं जब वो जल रहा है। भाई ये बेवकूफी कौन करता है, कोई नहीं करता है। अगर कर लोगे तो हाथ जल जाएगा, सीधी सी बात है। फीलिंग द कूलनेस फ्रॉम द आइस क्यूब्स, अब आइस को छुओगे, आइस क्यूब्स को, तो ठंडा तो महसूस होगा ही होगा। अब क्यों महसूस हो रहा है, कंडक्शन मेथड की वजह से हो रहा है। बॉइलिंग वाटर बाय थ्रस्टिंग अ रेड हॉट पीस ऑफ आयरन इनटू इट, यानी पानी को गर्म कर रहे हैं, उसमें लोहे का गर्म टुकड़ा डालकर। बॉइलिंग वाटर बाय थ्रस्टिंग अ रेड हॉट पीस ऑफ आयरन इनटू इट, लोहे का गर्म टुकड़ा डालकर पानी को गर्म कर रहे हैं, यानी कंडक्शन मेथड, चालन विधि द्वारा। ठीक है, कन्वेंशन मेथड यानी संवहन विधि द्वारा कैसे गर्म होता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा भी, ऑब्जर्व द चेंज इन द एयर, समटाइम्स इट इज हॉट व्हेन द टेंपरेचर इज हाई एंड समटाइम्स इट इज कोल्ड व्हेन इट इज लाइकली टू रेन। मतलब जब टेम्परेचर हाई होता है तो हवा क्या होती है, गर्म होती है, और जब हवा ठंडी होती है तो हमको ऐसा महसूस होता है कि बारिश होने वाली होगी। जो ठंडी हवा होती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। रेडिएशन का एग्जांपल क्या है, जो हमें सूरज से रोशनी मिलती है और चेहरा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रीमें लगानी पड़ती हैं सूरज की रोशनी से चेहरे को बचाने के लिए। तो वो भी क्या होता है, रेडिएशन की वजह से आपको मिल रही है सूरज की रोशनी। द हीट फ्रॉम अ लाइट बल्ब, इन बल्ब से आपको दिख रहा है रोशनी आ रही है, तो रोशनी क्यों अपने को मिल रही है, ड्यू टू रेडिएशन मेथड। ठीक है, द हीट फ्रॉम अ फायर, रात में बैठ के जो मूंगफली खाओगे आग तापते हुए, तो वो किस वजह से हो रहा है, रेडिएशन मेथड। द हीट फ्रॉम एनीथिंग एल्स इज वार्मर देन इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग में जो भी चीज गर्म है उससे अपने को जो भी ऊष्मा मिल रही है वो सब किसकी वजह से मिल रही है, रेडिएशन मेथड यानी विकिरण विधि द्वारा ही